पहला हिस्सा, सच की दस्तक। सिहान को अपने वालिद के पुराने लाकर से वो मुआहिदा मिल जाता है जिससे ये जाहिर होता है कि आयलफ ने अपनी तमाम जायदाद सिहान के कारोबार को दिवालिया होने से बचाने के लिए कुर्बान कर दी थी। सिहान, जो अब तक ईल्फ को बेवफा समझ रहा था, टूट कर बखर जाता है। वो अपने बाप गाजी यूसुफ से सामना करता है, जो खामोशी से आंसू बहाते हुए एतराफ करते हैं कि ईल्फ ने ये सब सिहान की वाना बचाने के लिए क्या था। दूसरा हिस्सा, पछतावे की राह। सिहान ईल्फ की तलाश में एक दौर दराज बस्ती में पहुंचता है जहां वो एक छोटे से स्कूल में पढ़ा रही होती है। ईल्फ उसे देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन उसके लहजे में अब वो पहले वाली मोहब्बत नहीं बल्कि एक गहरा ठहराव और खामोशी होती है। सिहान इससे माफ़ी मांगता है, लेकिन ईल्फ कहती है, सिहान, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ दिया था, मगर तुमने मुझ पर भरोसा न करके मेरा मान तोड़ दिया। सूम हिस्सा, साजिश का जाल। औरंगज़ेब, जो हमेशा से ईल्फ को हासिल करना चाहता था, अब एक नई चाल चलता है। वो ईल्फ के भाई को झूठे केस में फंसा देता है ताकि ईल्फ मजबूर होकर उसके पास मदद के लिए आए। दूसरी तरफ रानिया, जिसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, सिहान को औरंगज़ेब के उस घिनौने मंसूबे के बारे में आगाह कर देती है। अब सिहान के पास खुद को साबित करने का आखिरी मौका होता है। चौथा हिस्सा, नई शुरुआत। कहानी का इख्तिताम एक बड़े फैसले पर होता है। सिहान न सिर्फ औरंगज़ेब की साजिश को बेनकाब करता है, बल्कि भरे मजमा में ईल्फ के सामने घटनों के बल बैठकर अपने तकबर की माफ़ी मांगता है। वो गाजी एम्पायर की चाबी ईल्फ के हाथ में थमाता है और कहता है कि ये सब उसका है, क्योंकि उसने उसे अपनी मोहब्बत से सिंचा है। ईल्फ सिहान की आंखों में सच्ची नदामत देखकर उसे माफ़ कर देती है, और यूं एक दुख भरी जिद्दाई का खात्मा एक नई उम्मीद पर होता है।